नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया है। आज हम तीन स्टॉक बाटा, कैंपस और रिलैक्सो को एनालाइज करेंगे। पहले हम इनके फंडामेंटल देखेंगे कि इनमें से कौन सा स्टॉक जो है वो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए और किसे हम अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और दूसरा, फिर हम इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे कि टेक्निकली कौन सा स्टॉक जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो पहले तो हम चलते हैं इनके फंडामेंटल्स के ऊपर। हम सीधा उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ जाते हैं। पिछले 3 साल से कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, ना ही इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ग्रोथ है और मार्जिन भी जैसे के तैसे बने हुए हैं। तो बाटा पिछले 3 साल से कोई ग्रोथ नहीं दे रहा। कैंपस का देख लेते हैं। कैंपस भी पिछले 3 साल से इनकी ना कोई अच्छी खासी सेल ग्रोथ हुई है और ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं और मार्जिन भी जैसे के तैसे। रिलैक्सो को देख लेते हैं। रिलैक्सो में पिछले 3 साल से कोई खास ग्रोथ नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं और मार्जिन में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। तो मतलब तीनों स्टॉक पिछले 3 साल से सेल ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुई है। तो पिछले 3 साल से ये स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहे, उल्टा करेक्ट हो रहे हैं। अब चलते हैं इनके टेक्निकल्स पे। तो बाटा इंडिया का चार्ट अपने डाउनवर्ड स्लोप में है। इसने अपने 2020 के जो लो हैं 1150 के, वहां पे सपोर्ट लेके अभी ये यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन इसमें कोई भी रिवर्सल का अभी तक साइन नहीं है और ना ही टेक्निकली कुछ ऐसा रिवर्सल है कि इसमें अभी बाइंग की जा सके। तो बाटा इंडिया तो हमारी बाइंग लिस्ट से, वॉच लिस्ट से गायब है जब तक ये कोई टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं देता, चाहे वो ट्रेंड लाइन का हो या कोई पैटर्न हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। अब दूसरे में देखते हैं अपने कैंपस में। कैंपस जो है 2022 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से अपना हाई बनाने के बाद ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन में है। ये 2 बार यहाँ पे अपने 200 के जोन पे, 210 के जोन पे 2 बार टच किया है। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है 300 का, अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है वीकली, क्योंकि ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किए हुए हैं इनके, तो उसके बाद ये अपने 359 360 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो अभी ये स्टॉक जो है अपने 300, जो पहले इसकी सपोर्ट थी, अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो टेक्निकली इसमें बाइंग नहीं बनती है। लेकिन क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन में है, तो ये स्टॉक इस रेंज में अच्छे एक्यूमुलेशन जोन पे हो सकता है। तो इस स्टॉक में थोड़ी थोड़ी बाइंग की जा सकती है। इस लेवल पे हो सकता है स्टॉक 3 महीने 6 महीने इस रेजिस्टेंस को ना तोड़ पाए, लेकिन इसके तोड़ते ही ये स्टॉक यहां से अपने डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन जो इसने बनाई है वहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जो स्विंग करना चाहते हैं तो वो 300 के ब्रेकआउट का वेट करें। तीसरा जो स्टॉक है रिलैक्सो। रिलैक्सो का चार्ट पैटर्न भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अपने ऑल टाइम हाई के बाद उसने ये रेजिस्टेंस, अपना 800 का जो रेजिस्टेंस था इसका, 758 का जो रेजिस्टेंस है इसका, इसको तोड़ा और नीचे आया। नीचे इसका 400 का एक सपोर्ट बना हुआ है अभी के लिए। अच्छी बात इसमें यह है कि इसने विद वॉल्यूम अभी ब्रेकआउट दिया है। तो दोस्तों इसका जो जोन बनता है वो बनता है 400 से लेके 750 760 तक, और इसने अभी ब्रेकआउट दिया है 460 के ऊपर विद वॉल्यूम। ये इसका जोन जो है ये अभी एक्यूमुलेशन जोन है, इसको यहां पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है और हमारे टारगेट ऊपर के 760 के रहेंगे। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न में रिलैक्सो सबसे अच्छा लग रहा है। विद वॉल्यूम इसने ब्रेकआउट दे दिया है। बाटा में अभी तक कोई भी ब्रेकआउट या कुछ ऐसे एक्यूमुलेशन की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, ना ही हमें कुछ कंफर्मेशन दिख रही है। कैंपस में डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन लग रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ना ही डब्ल्यू पैटर्न का कोई ब्रेकआउट हुआ है। तीनों स्टॉक में 3 साल से कोई ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो अभी बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स कट जो हुआ है Q1 से, जो भी इनके रिजल्ट आएंगे तो ये स्टॉक यहां से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकते हैं। तो Q1 या Q2 के रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि उनमें कैसा इनकी गाइडेंस क्या आती है और इनकी सेल ग्रोथ वगैरह क्या आती है। इन तीनों स्टॉक्स में अगर टेक्निकली देखा जाए तो कैंपस जो है वो सबसे अच्छा लग रहा है। तो आप भी एनालाइज कीजिए इन स्टॉक्स को, अपना एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाइए कोई भी बाइंग करने से पहले। डिस्क्लेमर, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। क्योंकि दोस्तों जब हम स्टॉक खरीदते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है या कहानी बनाई जाती है,
कि मैं इसको किस लेवल पे खरीदूंगा, कब कब एक्यूमुलेट करूंगा, आगे क्या होने वाला है, इससे क्या संभावनाएं बनती है। अगर स्टॉक 400 के नीचे क्लोज दे देगा तो मैं निकल जाऊंगा, इसके अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आए और 400 से नीचे क्लोजिंग हो गई, तो एक कहानी बना के आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे काफी रिस्की होता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाना, तो आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए, मान लीजिए अगर आप 20 स्टॉक खरीदते हैं और आप 5% एलोकेशन देते हैं और आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो आप 5 रुपए ही, 1 लाख से 5,000 रुपए ही स्टॉक में डालोगे। तो एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ, आपने 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो आपने स्टॉक में डाल दिया, स्टॉक जो है किन्हीं कारणों से अभी नीचे चला गया है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, जो भी प्रॉब्लम हुई स्टॉक में, और इसने आपकी 50% वेल्थ इरोड कर दी, तो आप आगे के लिए कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आप कितना एसेट एलोकेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, उसमें आपकी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। टेक्निकली बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, यहाँ से 750 तक के लेवल ये दिखा सकता है। कैंपस में अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आप कैंपस को भी पकड़ सकते हो, कैंपस भी एक अच्छा स्टॉक है रिलैक्सो के बाद। बाटा भी अच्छा स्टॉक है, लेकिन बाटा की प्रॉब्लम वही है कि कोई भी टेक्निकली अभी ब्रेकआउट ये नहीं दिखा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।